अब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव शिव से, माता स्मृति से, बृहस्पति बाबा ने कहा क्या शिव की आराधना से सब मिल सकता, सब, पर मेहनत तुम्हें करना, कर्म तुम्हें करना, सब कुछ तुम्हें। एक बात का स्मरण रखना मेरी जीजी, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं ये लोग, कभी बेलपत्र दो जरा, एक बेलपत्र दो है कि देंगे। कभी जीवन में अब आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूँ, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफ है समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट्टी नहीं है, दुख मेरे समाप्ति नहीं है, तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे दो पत्तियाँ होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे दो पत्ती है, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये दो पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग, समझ रहे हैं ना? बेलपत्री की बड़ी पत्ती, पहले नंबर की पत्ती, और उसके नीचे की दो पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें, ये देखिए ये तो दो पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर दो। 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं है, डॉक्टर अपना काम करें, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं है, बहुत बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री, इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर, आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ये मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते हैं, उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर, नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर, ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज़्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार। और मेरे बेटा बेटियों से एक निवेदन बहुत अच्छी है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत करो, भरसक प्रयास करो, चाहे तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी की कर रहे हो। एक पत्र है उसमें लिखा, एक बहन है डॉक्टर दीपाली राजपूत चौहान, सिंगापुर, उसने अपना फोटो भी लगाया, बेटी ने, आप ही ने पत्र भेजा, एक बार हाथ हिला दो, डॉक्टर दीपाली राजपूत चौहान, सिंगापुर। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं बाबा का 1 लोटा जल का महत्व समझाना चाहती हूँ। पढ़े लिखे बच्चे आपके बताए उपाय पर हंस सकते हैं गुरुदेव, पढ़े लिखे बच्चे आप जो बताते हो उस पर हंस भी सकते हैं और हो सकता है आप शब्द भी कह सकते हैं, पर मैंने खुद अनुभव करा है गुरुदेव। मैं पहले पूना में नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट पद पर कार्यरत करती थी। मैं पूना के नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रही, कोरोना काल में भी मैंने 2 साल सेवा दी गुरुदेव। पर आपकी कथा का जो वर्णन है वो मैं अपने दिल से करती हूँ कि आपकी कथा कोई साधारण नहीं, शिव स्वयं कथा बाँचते हैं, ये मेरा अनुभव है। मैं डॉक्टर दीपाली राजपूत, मेरे पतिदेव का ट्रांसफ़र सिंगापुर में हो गया और सिंगापुर वो चले गए, वहाँ सिंगापुर में मुझे सर्विस मिलना आसान नहीं था, क्योंकि अब मैं करूँ तो करूँगा। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, सियोर वाले महाराज की शिवपुराण की कथा आती है, उसको सुना करो। मैं पेशेंट देखती, हॉस्पिटल में कार्य करती, मरीज देखती, जब समय मिलता तो आपकी कथा हेडफोन लगाकर सुन लेती। एक डॉक्टरनी का अनुभव बता रही हूँ गुरुदेव, पढ़े लिखे बेटी हूँ मैं, मेरा अनुभव बता रही हूँ। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र क्या होता है गुरुदेव, मैंने कई रोगियों पर भी इसका प्रयोग करा और उसका सफलता मिली गुरुदेव। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि शिवजी पर जल चढ़ाओ, मैंने जल चढ़ाया, कथा सुनी। अब मैं सिंगापुर के लिए, क्योंकि मेरे पति का नौकरी वहीं थी, उसके लिए मैं अप्लाई करना चालू करा, पर मेरा कोई निर्णय नहीं निकला। अब मैं कहाँ जाऊँ जल चढ़ाने? मेरी मम्मी ने कहा तू हॉस्पिटल जाती है, समय नहीं मिलता तो घर में शिवलिंग रख, उसकी पूजन कर। घर के अंदर ही शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाने लगी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। एक दिन मैंने ऑनलाइन एक एग्जाम दिया,
और उम्मीद नहीं करी थी कि इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगी और मेरी नौकरी इंटरव्यू में सक्सेस हो जाऊंगी। पर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर बेलपत्री पर्स में डालकर मैं जब इंटरव्यू ऑनलाइन देने के लिए बैठी, बाबा की कृपा ऐसी रही, मेरा इंटरव्यू सक्सेस हो गया और मैं सिंगापुर के गवर्नमेंट के चांगी हॉस्पिटल में मेरी नियुक्ति हो गई, जो कभी मैं सोच नहीं सकती। बाबा हॉस्पिटल भी दिया तो सिंगापुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिया और मेरी नौकरी लगी। बाबा मैं अपने हॉस्पिटल का भी फोटो वहां का लगा रही हूँ जिस हॉस्पिटल में मैं सर्विस करती हूँ। ये शिव की कृपा, आप ही की बेटी है, धन्यवाद आपको, बाबा की कृपा बनी रहे बेटी। गुरुदेव, आज मैं सिंगापुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पर नियुक्त हूँ। मैं सब बेटा बेटी से कहना चाहती हूँ कि आपकी मेहनत के साथ में आप शंकर पर भरोसा जरूर करो। मुझे मेरे बाबा ने मेरी मंजिल तक पहुंचाया है, आपको भी पहुंचा। शिव तत्व ओ घड़ी प्रकाश कैलाश अविनाशी शिव। बृहस्पति बाबा ने भरोसा रखा अपनी माता स्मृति के शक्ति पर। ये बेलपत्र, इसके मध्य की जो ये डंडी है, मध्य का जो भाग है, हम पहले भी एक बार कहे हैं, छोटी मोटी अगर कोई बात हो ना, छोटी मोटी अगर कोई बात हो, ज्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी मोटी भी हो ना, और तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं है, शंकर जी की बेलपत्र उठा लो, छोटी मोटी कोई, बस इस डंडी के मध्य भाग पर अपनी उंगली रखकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर चढ़ाकर वो लोटा भरा हुआ जो जल है वो समर्पित कर दो, बाबा सुन लेता। छोटी मोटी तो यही, छोटी मोटी बात शिव स्वीकार। आप में से कितने लोग हैं जो शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाते हो? रखो अपने पास, हाथ रखिए, किसी से मत कहो विपदा है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, अपने बाबा से, अपने बाबा से। बाबा तेरे चरणों की सेवक कृपा करना। बृहस्पति महाराज ने अपनी माता स्मृति का कहना माना और प्रभास क्षेत्र में जाकर बृहस्पति बाबा ने शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करना प्रारंभ किया। बृहस्पति बाबा ने जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करना प्रारंभ करी, माताएं आकर कहती थी नहीं हो सकता, शिव नहीं सुनेंगे। इंद्र ने देखा और इंद्र ने देखकर बृहस्पति बाबा की हंसी उड़ाई। क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से शंकर सब कुछ दे सकते हैं? इंद्र हंस रहा है, इंद्र को हंसी आ। जब व्यक्ति को बहुत सारा ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है ना, अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है, सत्ता का मत बढ़ जाता है, जब व्यक्ति को बहुत अभिमान घेर लेता है और उसको लगता है कि लोग मेरी सुनते हैं, तो वो कुछ भी बोल देता है। एक मैसेज पर कमेंट्स करने वाले भी जब कमेंट्स करते हैं तो ये सोच कर नहीं करते कि अपन क्या कमेंट्स कर रहे हैं, अपन क्या लिख रहे हैं। उसको अजीर्ण है अपने अंदर अहंकार का। मैं जो बोलूंगा वो बोल दूंगा, मैं किसी को गाली दूंगा चलेगा, अपशब्द कहूंगा चलेगा, ताना दूंगा चलेगा। बृहस्पति देव शिव जी की आराधना कर रहे थे और इंद्र ताना दे रहा था, हंस रहा था, केवल कमेंट्स कर रहा था, केवल बोल रहा था, और इंद्र को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इंद्र को भोगना पड़ा कब? जब इंद्र बृहस्पति महाराज की हंसी उड़ा दी और बृहस्पति महाराज को जब भगवान शंकर ने पद दिया। इंद्र तो हंसी उड़ाकर चले गए, अब शब्द कहकर चले गए। क्या शंकर की पूजन से मिल सकता है इंद्र तुझे पद? हे बृहस्पति, क्या तुझे पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है शंकर की पूजन से? इंद्र ठाके लगाकर हंसी कर इंद्र चले गए। बृहस्पति महाराज अपनी पूजन में लगे रहे, मंदिर जाते रहे, आराधना करते रहे, सेवा करते रहे। शिव प्रकट हो गए। बृहस्पति देव से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बृहस्पति महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं, केवल मुझे आप कृपा कर उच्च पद प्रदान करिए। शंकर जी ने कह दिया हे बृहस्पति महाराज, सारे ग्रहों में तुम्हें ग्रह माना जाएगा और देवताओं का गुरु बृहस्पति माना जाएगा। देव गुरु बृहस्पति कहलाओगे। बृहस्पति महाराज ने कहा आपने इतना बड़ा पद दिया, मुझे देवताओं का गुरु बना दिया, अब मेरा मन है आपसे कुछ मांगने का। मांगो क्या चाहिए? आपके नगर में रहना चाहता हूं। शंकर जी ने तथास्तु कहकर कहा काशी में तू मेरे साथ, मेरे ही नजदीक में विराजमान रहेगा। आज भी काशी में बृहस्पति महाराज का मंदिर शिव जी के मंदिर के पास में है। शिव ने अपने नगरी। अब बृहस्पति महाराज का अभिमान, इंद्र का अभिमान, इंद्र की अभिमान इतना बढ़ गया, इंद्र की सत्ता का वैभव इतना बढ़ गया। जिस इंद्र ने शंकर की पूजन करने वाले पर हंसा था, जो इंद्र, आपसे भी निवेदन है कभी जीवन में बन सके तो अच्छा बोलने का प्रयास करना। कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो तो निंदा मत करना, अपशब्द मत कहना, ताने मत देना, आड़े टेढ़े शब्द मत कहना। व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कथा तो पूरी हो जाती है, 7 दिन किसी और वाला महाराज भी चले जाएगा, सब लोग चले भी जाएंगे, बाद में भुगतना आपको। कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा अपशब्द, कोई ऐसा ताना, कोई ऐसी गाली, कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा शब्द अपने मुंह से ना निकले। इंद्र ने जो शब्द कहा था, आज देव बृहस्पति जी आए सभा में इंद्र की, इंद्र उठकर खड़ा नहीं हुआ, हंसी उड़ा दिया। इंद्र के यहाँ से बृहस्पति बाबा चले गए। जैसे बृहस्पति ऋषि गए, इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया जिसका नाम था विश्वरूपा। विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। इंद्र को क्रोध आया कि विश्वरूपा जी अपने मुख का भाग दूसरे को देते हैं, उन्होंने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, इंद्र को धक्के खाना पड़ा। जहां वहां इंद्र डोलते फिरे, जहां वहां कमल की डंडी में जाकर छुप गए। त्वष्टा ऋषि को क्रोध आया तो उन्होंने वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया और इंद्र का युद्ध वृत्रासुर के साथ हुआ। इंद्र बार बार हारे हैं, बार बार।
आखिरी में इंद्र क्षमा मांगे बृहस्पति बाबा से। बृहस्पति जी ने कहा मुझसे क्षमा मत मांगो, शिव से मांगो, क्योंकि शंकर के ऊपर हंसे थे इसलिए तुम्हारी ये गति। तुम शिव पर हंसे हो इसलिए तुम्हारी ये गति है। शंकर से क्षमा मांगो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर की पूजन करने वाले पर कोई हंसता है तो पूजन करने वाले पर नहीं हंसा है, शंकर पर हंसा है। शंकर पर हंसा है तो शंकर ही उसका फल, उसका भोग भुगता है। हंसे। समय आया, इंद्र क्षमा मांगी, तब जाकर दृष्टा ऋषि ने जिस वृत्रासुर की पत्नी को उत्पत्ति करी थी दधीचि ऋषि की अस्थियों से। समय बता हमारे तो इतना सा निवेदन है इस शिव महापुराण की कथा में, जहां बैठकर कथा सुनो इतने दिल से सुनो कि अपने मुख से कोई अपशब्द ना निकले। शिव भक्ति का जो योग मन लगा है इसको भूलना ना, इसको छोड़ना। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जा कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। बृहस्पति महाराज ने, एक माता कह रही है शिव आराधना करो, 3 माताएं उसका विरोध कर रही हैं। याद रखना, तुम्हारा भगवत भजन करने वाला अकेला रह जाता है और विरोध करने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तो भी घबराना नहीं। तुम मंदिर जाओ, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, भजन गाओ, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लोग तुम्हारे लिए अपशब्द कहेंगे, लोग तुम्हें ताना देंगे, लोग तुम्हें गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, तुम्हें चिंता नहीं करना, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। आग लगे बस्ती में मस्त, चिंता नहीं, टेंशन नहीं, सब छोड़कर भजन करो, भक्ति करो, शिव तत्व की स्मरण, शंकर भगवान का नाम जाप, शंकर का स्मरण। अब जब शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जब शंकर के नाम की प्राप्ति होती है तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। बृहस्पति भगवान ने, बृहस्पति देव ने अपनी माता स्मृति से पूछा, माँ मुझे ये बताओ, आप कह रही हो शंकर भगवान पर जल चढ़ाना, शिव की आराधना करना, बृहस्पति तेरा पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। माँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बृहस्पति ने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या? माँ कह रही है, बोलो क्या पूछना? मुझे ये पूछना है माँ, आपने कैसे कह दिया कि शिव कृपा कर देंगे और मेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरा नाम बढ़ जाएगा? आपने कैसे कर दिया? कैसे? तब स्मृति ने कहा, माता सती की बहन स्मृति कहती है, सुनो बृहस्पति, जब मेरी बहन सती के प्राण छूटे, मेरी बहन सती के जब प्राण छूटे, अग्नि में मेरी बहन ने जब अपने प्राणों को त्याग दिया, भगवान शिव को मालूम पड़ा, उन्होंने अपनी जटा से कृष्ण थोड़ छप जो पटका वीरभद्र उत्पन्न कर दिया और पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी। अपनी पत्नी के लिए जो पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता, दक्ष प्रजापति मेरे पिता का सिर कट गया था, अग्नि में गिर गया था, अपनी पत्नी के लिए अपने ससुर का सिर कटवा सकता है, सिर कटकर अग्नि में गिर गया। उसके बाद सबने स्तुति करी भगवान शंकर की कि ये यजमान जीवित होना चाहिए, यज्ञ का यजमान जीवित हो। तब यज्ञ के यजमान को जीवित करने के लिए मेरे पिता दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का मुख लगा सकता है और मेरे पिता को वापस जीवित कर सकता है, जो मार भी सकता है, जीवित भी कर सकता है, अपनी पत्नी के लिए पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता है, शंकर भगवान जिसको चाहते हैं और जो शंकर भगवान को चाहता है। स्मृति कर रही है शंकर भगवान फिर उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। जो शिव को चाहता है और शिव जिसको चाहते हैं, भगवान शिव उसके लिए सब कर दे। सती शिव को चाहती थी, शंकर सती को चाहते थे, इसलिए सती के लिए नष्ट भी कर दिया, शीश भी काट दिया, बकरे का मुख भी लगा दिया। जिसको माखन निकालना आता है वही माखन निकाल सकता है, जिसको कुएं से पानी भरना आता है वही पानी भर सकता है, जिसको हंडे पर हंडा, मटके पर मटका रखकर चलना आता है वही चल सकता है, सिखाएगा भी वही, करेगा भी। एक सास ने बहू से कहा, बहू जाओ, माँ मटकी रखी है, बिलो लो। बहू ने माखन बिलोने के लिए बैठी, उसमें माखन आ गया। नहीं बहू थी, उसमें जैसे माखन आया बहू चिल्लाकर दौड़ी, सासू जी, मम्मी जी, सासू जी। सासू जी बोली, हाँ बेटा माखन आ गया। सास को गुस्सा आया, सिर पे जूड़ा बांध के एक थप्पड़ बहू ने दिया। कल की आई और ससुर का नाम लेती, अच्छा लगता तेरे को? बहू को मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, उसको नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, नहीं तो क्यों लेती है। 2 महीने के बाद सास ने फिर कहा, जाओ मटकी रखिए, बिलो ले। बिलोने के लिए फिर बैठी, फिर माखन आ गया। अब क्या कहे बेचारी, तो चिल्ला के दौड़ी, मम्मी, सासू जी, माता जी, हाँ बेटा ससुर हंडी में आ गए। अब माखन तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि माखन ससुर का नाम, तो कहा ससुर हंडी के अंदर। अब बिलो, जिसको बिलोना आता है वो बिलो सकता है, जिसको जल भरना आता है वो जल भर सकता है।
रास्ता उसी से पूछना जो रास्ते से गया हुआ। कई लोग केले वाले से रास्ता पूछ लेते हैं, क्यों साहब ये जलगांव का रास्ता यही है क्या? हमारे साथ ही है, कई बार हुआ। हम ड्राइवर से कहते हैं कई बार, ये देखो तो अच्छे आदमी से पूछना कि जो जाकर आया हुआ हो, पहले कहीं का गया हो जलगांव, तो उससे पूछो कि जलगांव जाने के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, भुसावल होकर जाए कि इंदौर होकर जाए कि इधर खंडवा होकर जाए। जो गया हुआ उससे पूछना। अब मालूम पड़े कभी कभी लोग ऐसे व्यक्ति से पूछ लेते हैं जो कभी गया ही नहीं। हाँ तुम तो आराम से यहाँ से इधर से जाओ भुसावल से जाके जलगांव पहुंच। और कोई व्यक्ति अगर गया हुआ हो तो वो कहेगा नहीं साहब इंदौर जाओ, इंदौर से तुम जलगांव जाओ, 4 व्हीलर गाड़ी आराम से जा सकती है, 4 लाइन है, आराम से तुम जाना, टाइम पर पहुंच जाओगे। इधर से जाओगे तो रोड पे काम हो रहा है, इधर से जाओगे तो आराम से पहुंच जाओगे। जो गया ही नहीं, कई बार हम ठेले वाले से केले वाले से पूछ लेते, क्यों साहब कथा में जा रहे हैं, चले जाएं। इतने में ठेले वाले ने कहा बहुत भीड़ है, चले ही मत जाना, बहुत भीड़ है, पांव रखने की जगह नहीं है, गाड़ी 2 किलोमीटर दूर रोक देंगे, चले ही मत जाओ। और अगर कोई कथा में से जा रहा हो और उससे पूछ लो, क्यों साहब हमें कथा में जाना है, जाओ जाओ बहुत जोरदार, एक बार तो पंडाल में जाओ, प्रणाम कर कर आओ, जिंदगी सार्थक हो जाएगी, जाओ जाओ जाओ। अब पूछो भी तो किससे पूछो, ऐसे रहते एरे गेड़े नथु गेड़े से पूछो ही क्यों? अब किसको आज के जमाने में लोग बात समझते कुछ नहीं है, बस उनका तो मन होता है जो लिख देते हैं। एक फेसबुक लड़के ने लिख दिया, फेसबुक पे मैसेज करा, मेरे सारे प्रिय मित्रों का धन्यवाद, आप सबके सहयोग से मेरे घर लड़का हुआ है। अरे ऐसी क्या बधाई? अरे ये लिखना था, मेरे मित्रों का धन्यवाद, आप लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी और शिव की कृपा हुई तो मेरे घर में लड़का हुआ है। आपको कहा ना, अब तुम लिख क्या रहे हो फेसबुक पे लिख रहा है, मेरे प्रिय मित्रों का धन्यवाद, आप सबके सहयोग से मेरे घर लड़का हुआ है। बताओ क्या लिखना था? क्या हम क्या कहना चाहते, उसको समझना। पूछो उससे जो सही रास्ता बता दे, जो रास्ता जानता ही नहीं है, केवल ठेला लेकर खड़ा है केले का, और तुम उससे रास्ता पूछ रहे हो कि साहब मुझे जाना है। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे से पूछते हैं, क्यों साहब शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, किसी से मत पूछो। कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, किसी से मत पूछो। तुम्हारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण हो, उसको निकालो, उसकी विदेश्वर संहिता निकालो, पढ़ोगे मालूम पड़ जाएगा। किसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोला कि जल पीने से व्यक्ति के 3 पाप समाप्त हो जाते हैं, कई पाप समाप्त हो जाते हैं। पूछ भी रहे हो तो किससे पूछ रहे हो? जिससे नहीं पूछना, पूछ किससे? हम किससे पूछें? किससे पूछा जाए? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बृहस्पति बाबा ने स्मृति माता से कहा, मां आप कह रही हो कि शंकर की प्राप्ति होगी, शिव का भजन करने का क्यों कह रही हो? क्योंकि शंकर का इसलिए कह रही हूं कि शंकर अपनी पत्नी के लिए सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, अपने ससुर को मार सकते हैं तो जीवित भी कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास कहता है कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, उसके लिए शंकर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, शिव सब कुछ, सब कुछ। देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं।